आगे बढ़ गया है और हमें वो ताकत देनी है। और हनुमान ने कई बार मतलब भाषण में सुना था कि जब मैं कमजोर होता हूँ तो मेरे को बाढ़ में स्वाद आती है, कहता है आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। तो वो ताकत हम खाली भाषा से पैदा नहीं कर सकते, हमें धरातल पे काम करना पड़ेगा। हमें जहाँ टिकट जिस किसी को भी मिले। आज किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया? देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पहुँच करके और बाबा साहब की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्जित करके उनको श्रद्धांजलि दी। और साथ ही साथ में आरएलपी के कार्यकर्ताओं का समाज से जुड़ा हुआ भी कार्यक्रम था। आगामी समय के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कई कार्यक्रम संचालित करेगी और बड़े आंदोलन भी हमारे सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर आरएलपी आगे करने वाली है। तो उसको लेकर के सब कार्यकर्ताओं ने चर्चा करी, विचार विमर्श किया और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर सब लोगों ने बैठ करके आज ये प्रण लिया कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने भारत को समानता का अधिकार दिया, सबको साथ लेकर के चलने की जो प्रेरणा दी, उसी तर्ज पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी सबको साथ लेकर के राजस्थान के अंदर तीसरे विकल्प को मजबूत करेंगे और राजस्थान के अंदर जवान, किसान, शोषित, पीड़ित, दलित और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आवाज़ कैसे मजबूत हो और राजस्थान के अंदर किसानों का राज कैसे स्थापित हो, उसको लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी समय के अंदर बहुत बड़े आंदोलन भी करेगी और आगामी जो चुनाव है पंचायत राज में उसके अंदर भी दमखम के साथ उतरेगी। इसको लेकर के आज विशेष रूप से चर्चा की गई थी और मुख्य रूप से बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टिकट किसी को मिले, जैसे लाल जी ने विजय जी बुलाया, बताया था कि टिकट सगे भाई वो टिकट मिलती है, तो भी हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको ही वोट देना है। और अभी पंचायती राज के जो ये पंचायतों का गठन हो रहा है उसमें सब जगह हालात ये है कि जो यहाँ की पंचायत जो है उसको 8-9 किलोमीटर डाल दिया है। अब अपने लोग कुछ कहते हैं तो सबके साथ ये होना है, ऐसा कुछ ही नहीं है। हमारे को मजबूती से चुनाव लड़ना है और इस बाड़मेर के क्षेत्र को कैसे मजबूत करना, मेरे हिसाब से हमारा गठबंधन नहीं है और आगे गठबंधन होगा तो जो सुप्रीमो साहब का जो भी आदेश है या जो भी बात करेंगे पर उस हिसाब से आगे करेंगे। परंतु हमारा ये टारगेट है कि बाड़मेर को मजबूत कैसे करें। बाड़मेर में नेताजी आए थे तो पूरा शहर जाम हो गया था, एक जलजला पैदा कर दिया था पूरे हिंदुस्तान में और मीडिया पे सब पे कवरेज में यही आ रहा कि कोई